साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डेटा एनालाइज प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में 3 चीजें शामिल होती है। डेटा क्लीनिंग शामिल होता है, डेटा एनालाइज और डेटा विजुअलाइजेशन। देखिए, बेसिकली डेटा एनालाइज करना आसान होता है, लेकिन इसको पूरी तरह से सीखने में सालों लग जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे एडवांस एक्सेल यूजर इसकी मुख्य बातों के बारे में नहीं जानते। मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे उन कुछ मुख्य बातों को यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसे हम रियलिस्टिक और पॉसिबल बनाने के लिए एक रियल डेटा का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है ना। डेटा काफी अनक्लीन डेटा है, तो सबसे पहले तो हमने ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करना होगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक करेंगे, फिर डेटा एनालाइज करेंगे, किस प्रकार से हमको क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करानी है, और उसके बाद हम बिल्कुल सिंपल और एक क्रिएटिव डैशबोर्ड भी बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपके पास रो डेटा, ये प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रो डेटा आपको ऐसे कैसे मिलेगा, और जब भी आपके पास भी कोई रो डेटा हो तो उसकी एक कॉपी बना ले। इसी की हम यहाँ पे कॉपी बना लेंगे, मूव एंड कॉपी पे क्लिक कराएंगे, क्रिएट कॉपी करा लेंगे, और हम डैशबोर्ड के बल्कि डेटा के पास ही हम एक कॉपी और बना लेते हैं। डेटा 2 के नाम से कॉपी है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। ये डेटा आपको ऐसे कैसा मिल जाएगा, इसका मैं नाम डाल लेता हूँ, चेंज रॉ डेटा करा लेता हूँ। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पूरे डेटा को ना टेबल में कन्वर्ट करा लेते हैं, क्योंकि टेबल में कन्वर्ट करवाएंगे तो कुछ आसानी होगी। क्या आसानी होगी मैं आपको बताता हूँ। Ctrl+T प्रेस कराएंगे और माई टेबल इज हेडर, देन ओके करा लेंगे। देखो, पूरा डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने देखो इधर जो नाम दिए गए हैं ये कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है, कहीं पे स्पेस एक्स्ट्रा और अनलिमिटेड स्पेस यहाँ पे डले हुए हैं। तो सबसे पहले इधर हम एक कॉलम इंसर्ट कराएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, मैं एक मैनेजर के नाम से कॉलम बना लेता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो जैसे ही मैनेजर के नाम से कॉलम बनाया तो आप देखोगे ये इस टेबल का पार्ट बन के रह गया है ना। इसलिए हमने इस टेबल को बनाया था ताकि ये टेबल का पार्ट बन जाए, हमको वो कॉलम बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम क्या करता है, उस दिए गए टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करा देता है। तो मैंने इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव कराने हैं, एंटर प्रेस करा देंगे तो आप देखोगे सारे एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव हो गए, और फॉर्मूला हमको नीचे ड्रैग भी नहीं करना पड़ा। ये बेनिफिट होता है टेबल का। कंप्लीट हम इसको अच्छे से अलाइन करा सकते हैं। मैं सारे को कंप्लीट लेफ्ट से अलाइन करा लूंगा, और एक काम और कराना है, सारे को सिलेक्ट करा लेना है और Ctrl+C फॉर कॉपी कराएंगे। और इस डेटा को हम यहीं पे राइट क्लिक यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और वैल्यू पेस्ट करा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए। अब इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट करा सकते हैं। हमारी टेबल वैसे की वैसी बरकरार रह गई। इसी प्रकार से और भी कुछ डेटा हमने क्लीन कराना पड़ सकता है, अलाइनमेंट एडजस्ट करना पड़ सकता है ना। बहुत सारे डेटा क्लीनिंग के ऑप्शन है। मैंने डेटा क्लीनिंग के लिए अलग अलग फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। अब एक चीज और है, कहीं पे डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है ना। देन हम डायरेक्ट डेटा के अंदर जाएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन, क्लिक करा लेंगे। सारे कॉलम आपके पास हो गए, हमने सभी से मैच कराना है, ओके करा लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2 डुप्लीकेट वैल्यू मिल रही है इसको ना, दोनों को रिमूव करा देंगे, देन ओके करा लेंगे। तो डेटा पूरी तरह से हमारा क्लीनिंग हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक के ऊपर चलते हैं। अभी देखिए, हमने एवरेज निकालनी है या मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना है हमारे प्राइस का या क्वांटिटी का। तो आप उसके लिए सिंपली यहाँ पे आके एवरेज फंक्शन का यूज करा सकते हैं, या फिर मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन का यूज करा सकते हैं। लेकिन ये बहुत धीमा है, इससे भी एक तेज और फास्ट तरीका है जो मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार के यदि हमने स्टैटिस्टिक करनी है तो सीधा हम डेटा में चले जाएंगे। डेटा के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है एक डेटा एनालाइज टूल, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है मेरे को, आपको भी नजर नहीं आएगा यदि आपने एक्टिव नहीं किया होगा। तो उसके लिए देखो सीधा हम फाइल मेन्यू में चले जाएंगे, नीचे आपको मिल रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन का बटन। ऑप्शन के अंदर हम यहाँ से चुनेंगे एडिंस को, और एडिंस के अंदर यहाँ पे आपको मिल रहा होगा डेटा एनालाइज का, देखो एनालाइज टूल पैक, इसको क्लिक करा लेंगे और करेंगे गो। देखो यहाँ से ये एनालाइज टूल पैक है, इसको चेक करा के हम इसको ओके करा लेंगे। तो आप देखोगे डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पे डेटा एनालाइज टूल आके ओपन हो जाएगा।
हम कोई भी एक सेल यहाँ पे ले लेते हैं, मैं इस सेल को यहाँ से चुन लेता हूँ। सीधा हम डेटा एनालाइज के ऊपर यहाँ पे क्लिक कराएंगे और यहाँ से हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ओके करा लेंगे यहाँ से इसको। जैसे ओके कराएंगे आपके पास इसका एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले इनपुट रेंज पूछ रहा है, हम किसके लिए ले रहे हैं भाई, हम मान लीजिए प्राइस के लिए ले रहे हैं, तो प्राइस को हम पूरा सेलेक्ट कराएंगे, यहाँ पे क्लिक कराएं या फिर इधर जाएंगे, ब्लैक एरो बनेगा, यहाँ पे हम एक बार क्लिक करा देंगे तो पूरा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। ये बेनिफिट भी होगा हमारे पास टेबल का। हम इसको कॉलम में लेना चाह रहे हैं, रो में लेना चाह रहे हैं, हम ग्रुप बाय इसको कॉलम में करना चाह रहे हैं। साथ में न्यू वर्कशीट के अंदर या फिर हम यहीं पे आउटपुट रेंज जो हमने सिलेक्शन ले रखा है, हम आउटपुट रेंज यहाँ पे डाल देंगे और आउटपुट रेंज के अंदर मैं यहाँ पे ये वाली रेंज यहाँ पे फिल करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखना चाह रहे हैं भाई, इसका हम समरी स्टैटिस्टिक देखना चाह रहे हैं। बस इसको चेक करा लेंगे और डायरेक्ट हम ओके पे क्लिक करा देंगे। आप देखोगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। हमें यहाँ पे माध्यक, माध्यिका और बहुलक के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से हम यदि क्वांटिटी का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसके साइड में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी के लिए करेंगे तो फिर से हम डेटा एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को चुनेंगे। रेंज के लिए मैं इस बार रेंज ये वाली डाल देता हूँ और इनपुट रेंज हम चेंज करा लेंगे, हम इस बार क्वांटिटी वाली इनपुट रेंज लेंगे और बस ओके करा देंगे। आप देखोगे हम अच्छे से मैच कर पाएंगे, हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस के लिए दोनों के लिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक आ चुकी है। यहाँ पर हमको दोनों चीज़ों के लिए रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम जैसे सभी चीज़ों का एक ग्रुप मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालाइज के लिए। सीधा हम डेटा एनालाइज पे जाते हैं। हमको क्या एनालाइज करना है भाई, हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। हमको देखना है कि हमारा सबसे अच्छा सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, हमारी टोटल रिवेन्यू कितनी है, या फिर पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हमारी रिवेन्यू ब्रेकडाउन कितनी है। इसके लिए हम सिंपली पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक पिवट टेबल बना लेते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक कराएंगे। डेटा रेंज हमको कहाँ से लेके आनी है, डेटा रेंज हमको रो के अंदर से लेके आनी है। कहीं भी इस टेबल पे रहेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करा देंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है और एग्जिस्टिंग वर्कबुक हमने पहले ही सेट किया हुआ है सेल, ओके करा देंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे पिवट टेबल पे क्या कॉलम रखने हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक खींच लेता हूँ ताकि ये पूरा पूरा हमको नजर आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज और है जो हमको पहले ही कर लेनी चाहिए थी। हम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे रो डेटा के अंदर हमारे पास देखोगे टोटल रिवेन्यू तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। तब हम क्या करें, यहाँ पे हम एक कॉलम और इंसर्ट कराएंगे। उसके लिए मैं पहले तो यहाँ पे करा लेता हूँ एक कॉलम इंसर्ट और इधर हम करेंगे टोटल रिवेन्यू को, रिवेन्यू लिखेंगे और रिवेन्यू के अंदर सिंपली हम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिवेन्यू आ जाएंगी। इसको मैं कंप्लीट अलाइन करा लेता हूँ राइट से। और अब हमको ये जो टेबल है पिवट टेबल, ये अब हमको रिफ्रेश करानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर देखो रिवेन्यू के लिए कोई भी हमारे पास कॉलम नहीं बना है। तो पिवट टेबल डिजाइन पे जाएंगे और इसको हम रिफ्रेश करा देंगे तो यहाँ पे रिवेन्यू का कॉलम अब बन चुका है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, यदि हमको देखना है कि हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और अपने प्रोडक्ट को चुनेंगे। यहाँ से मैं चुनता हूँ प्रोडक्ट को और सिंपली रो फील्ड के अंदर डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे क्वांटिटी को चुनना है, क्वांटिटी उठाएंगे और वैल्यू फील्ड में डाल देंगे। लीजिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ चुकी है, प्रोडक्ट वाइज किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब यहाँ पे यदि आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, एक्चुअली में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम इसको अरेंज करा सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए हम यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक यूज़ करेंगे और चले जाएंगे शॉर्ट के ऊपर और यहाँ पे करा देंगे हम Z2A। आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है और जो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है वो बर्गर दिखा रहा है जो सबसे टॉप में है। उसके बाद हॉट डॉग है, फिंगर्स है, सैंडविच है और चाप्स है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर टोटल रिवेन्यू। हमने टोटल रिवेन्यू देखनी है तो आप नई पिवट टेबल लेकर के यहाँ से अलग से टोटल रिवेन्यू दिखा सकते हैं। मैं फिलहाल यहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से प्रोडक्ट को हटा देता हूँ और सम ऑफ क्वांटिटी को भी हटा देता हूँ। डायरेक्ट हम यहाँ से टोटल रिवेन्यू उठाएंगे जो हमारा रिवेन्यू वाला कॉलम है और इसको हम वैल्यू फील्ड के अंदर डाल देंगे
तो ये हमारी टोटल रिवेन्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी कि आपकी अभी तक की टोटल सेल कितनी है, टोटल रिवेन्यू कितनी है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू ब्रेकडाउन को। उसके लिए फिर से एक और पिवट टेबल ले ले, या फिर मैं इसी में करता हूँ टोटल रिवेन्यू ब्रेकडाउन के लिए कहाँ से ब्रेकडाउन हो रही है, हम उसके लिए चैनल को उठाएंगे और यहाँ पे रो फील्ड के अंदर छोड़ देंगे। अब देखोगे यहाँ पे सही से हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम यदि प्रतिशत में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहीं पे मैं राइट क्लिक यूज़ कराता हूँ, चले जाएंगे शो वैल्यू एज और यहाँ से करेंगे प्रतिशत ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक। आप देखोगे यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से दिखा रहा है। जो सबसे ज़्यादा जो ब्रेकडाउन हमारे पास दिख रहा है वो है इन स्टोर से, जो 39.52% है। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे डेटा एनालाइज के लिए कि किस प्रकार से हम डेटा एनालाइज करेंगे। तो आप डेटा एनालाइज समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से करना है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे अच्छे से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। अब जब हमने डेटा एनालाइज कर लिया है तो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। अब देखो डैशबोर्ड के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैनेजर्स के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। यहाँ पे सभी मैनेजर्स के नाम है मेरे पास। ये लिस्ट मैंने बनाई थी मैनेजर्स की, इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यूज़ कर लिया है। अब कौन सा जो मैनेजर है वो किस सिटी से बिलोंग करता है, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ करा लेंगे। एक्स लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, लुकअप एरे हम रो डेटा के अंदर से लेंगे और रिटर्न एरे भी वहीं से ले लेंगे। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, इसको मैं फॉर्मूला बार के साथ ही रखा लेता हूँ और सीधा रो डेटा के अंदर चलते हैं। लुकअप एरे में हमने मैनेजर्स को ले लेना है, क्लिक करा लेंगे, कोमा रिजल्ट एरे के लिए हम यहाँ से सीटी को उठा लेंगे। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे जो माइक जोन है इसकी सीटी यहाँ पे दिखा चुका है। अभी हम देखना चाहें राम सिंह के लिए, उसकी सीटी यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगी, साथ में सीटी से भी। और अब हमने टोटल फिंगर्स देखनी है चेन्नई में राम सिंह के नाम से, तब हम यहाँ पे सम इफ्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसके लिए यहाँ पे चार्ट भी लिया हुआ है। चार्ट कैसे लेंगे, सम इफ फंक्शंस कैसे लगाना है, हमने ये सारा हमने बारीकी से एक्सप्लेन किया है। फिलहाल हम यहाँ पे डेटा उठा लेते हैं। मैं सम इफ्स का फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ। सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, तो हम टोटल रिवेन्यू की सम रेंज ले रहे हैं। उसके लिए वापस से रो डेटा के अंदर चलते हैं और सम रिवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। कोमा यूज़ करेंगे। अगला जो पैरामीटर पूछ रहा है आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देख सकते हैं। अगला है क्राइटेरिया रेंज। पहली क्राइटेरिया रेंज तो भाई हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स को उठा लेता हूँ। क्राइटेरिया रेंज के अंदर कोमा डालेंगे और इसके लिए क्राइटेरिया मेरे पास कहाँ पे है, वो डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे मेरे पास क्राइटेरिया है। ठीक है, कोमा यूज़ करेंगे। फिर हमने लेना है भाई मैनेजर के अकॉर्डिंग, तो वापस से रो डेटा में चलते हैं। इसके लिए हमारे पास रेंज ये रही मैनेजर के लिए, और इसके लिए क्राइटेरिया मेरे पास है यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर ये रहा। इसको हम फिक्स करा लेंगे क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कराना है। तो F4 की से मैं इसको फिक्स करा लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे सम इफ की और एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे फिंगर्स का इधर भी आपको अच्छा सा दिख रहा है डैशबोर्ड से ना, इधर भी हमारे पास एक कॉलम आ चुका है। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करा लेता हूँ। जैसे मैंने ड्रैग कराया देखो कितने अच्छे से हमारे पास चल रहा है। ये पूरा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा मैनेजर चुनता हूँ, मैं यहाँ पे वॉल्टर वाइट को चुनता हूँ, तो कंप्लीट चार्ट भी और हमारी पूरी रेवेन्यू डेटा भी ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लगाया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा डैशबोर्ड बनाया, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेक्टिव, सिंपल सा और क्लियर डैशबोर्ड हमारे पास नजर आ रहा है ना। इसी प्रकार से डेटा एनालाइज के लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हैं। आपके पास अलग प्रकार का बिजनेस हो सकता है, मैंने अलग अलग टाइप से बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो जनरेट किए, वो सारे आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।